सीनियर सिटीजन ससुराल वालों की शांति के लिए पत्नी को बेघर नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीबी एक्ट के तहत साझा घर पर अंतरिम निर्णय तक बेदखली पर रोक लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन अधिनियम सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बहू को उसके वैवाहिक घर को खाली करने का निर्देश देने वाले आदेश पर 6 महीने तक रोक लगा दी। यह रोक तब तक लगी रहेगी जब तक कि मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत निवास के लिए उसके अंतरिम आवेदन पर निर्णय नहीं ले लेता। जस्टिस संदीप मारने ने कहा कि जब सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन के अधिकारों और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकारों के बीच संघर्ष होता है तो संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सीनियर सिटीजन के अधिकारों को अलग अलग निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा, सीनियर सिटीजन की मानसिक शांति सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ता को बेघर नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश एक बहू द्वारा माता पिता और सीनियर सिटीजन के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उसे और उसके पति को सास का घर खाली करने का निर्देश दिया गया था। 27 साल से अधिक समय से अपने ससुराल वालों के साथ रह रही महिला ने आरोप लगाया कि पति अपने माता पिता की मिलीभगत से उसे उसके ससुराल से बाहर निकालने के लिए भरण पोषण फॉर्म का दुरुपयोग कर रहा है। सीनियर सिटीजन शिकायत तब दर्ज की गई जब महिला ने नवंबर 2022 में ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसके 19 वर्षीय बेटे ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसके तुरंत बाद बहू ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। अंतरिम आदेश में न्यायाधिकरण ने बहू और बेटे को घर खाली करने का निर्देश दिया। इसके तुरंत बाद महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उसे समय समय पर बेदखल किए जाने से बचाया। वकील विवेक कांतवाला के माध्यम से ससुराल वालों ने प्रस्तुत किया कि सीनियर सिटीजन का दंपति के वैवाहिक विवाह से कोई लेना देना नहीं है। वे केवल अपने जीवन के अंतिम दिनों में मन की शांति चाहते हैं। उन्होंने बताया कि बहू ने घर में पर्याप्त माहौल को दर्शाने के लिए ससुर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। हालांकि अदालत ने पाया कि परिवार के पास कई संपत्तियां हैं, महंगी कारें हैं। जस्टिस मारने ने पाया कि भरण पोषण न्यायाधिकरण सीनियर सिटीजन एक्ट और घरेलू हिंसा अधिनियम के बीच के अंतर संबंधों पर विचार करने में विफल रहा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एस बनीता बनाम डिप्टी कमिश्नर के मामले में निर्धारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि साझा घर के संबंध में निवास सुरक्षित रखने करने के लिए एक महिला के अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सारांश प्रक्रिया अपनाकर बेदखली का आदेश प्राप्त करके पराजित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हर मामले में मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में भरण पोषण न्यायाधिकरण के आदेश को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा दायर कार्रवाई के अधीन नहीं बनाया जा सकता है, जहां पति ने याचिकाकर्ता के निवास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरा विचार है कि घरेलू हिंसा अनुपालन के अधीन विद्वान मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता की कम से कम अंतरिम प्रार्थनाओं पर निर्णय लेता है। बेंच ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सारांश प्रक्रिया का उपयोग PWDVA की धारा 17 के तहत साझा घर में पत्नी के अधिकार को दी गई सुरक्षा को हराने या निरस्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने माना कि सीनियर सिटीजन शांतिपूर्ण जीवन का हकदार है, लेकिन सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सारांश बेदखली कार्रवाई के माध्यम से पत्नी को बेघर नहीं किया जा सकता या साझा घर में उसके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि जबकि सीनियर सिटीजन ये उम्मीद करने में पूरी तरह से गलत नहीं हो सकते हैं कि वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में शांति से रहेंगे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से मैं उनकी शिकायत पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता को साझा घर में निवास के अपने दावे पर कम से कम अंतरिम चरण में निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने कहा कि यदि महिला अपने ससुराल वालों से अलग रह रही थी तो उसका वैवाहिक घर पर दावा होगा। यह अधिकार उससे केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि वह संयुक्त परिवार में रह रही है। कोर्ट ने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि अपने ससुराल वालों से अलग रहने वाली पत्नी को अपने ससुराल वालों के साथ संयुक्त परिवार में रहने वाली पत्नी की तुलना में बेहतर सुरक्षा मिलती है? इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक होगा। कोर्ट ने पत्नी के खिलाफ बेदखली के आदेश को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया, जिसे उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित डीबी एक्ट शिकायत के तहत निवास के लिए अपनी अंतिम प्रार्थना पर निर्णय लेने की अनुमति मिल गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट को वर्तमान निर्णय में किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना पत्नी की अंतरिम निवास प्रार्थना पर निर्णय लेना चाहिए, जिससे उसके अधिकारों का स्वतंत्र निर्णय सुनिश्चित हो सके।